हेलो हैकर्स, वेलकम टू साइबर सिंडिकेट। तो आई होप यू ऑल गुड। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, लाइक बेसिक मेथडोलॉजी क्या होती है किसी भी नेटवर्क के अंदर घुसने के लिए और उसको हैक करने के लिए। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक अब टूल कौन से होते हैं उन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। भी मतलब आपको वो टूल तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, कॉन्सेंस के लिए, एनुमरेशन करने के लिए। सो कुछ टूल्स होते हैं जो मस्ट होते हैं यूज़ करना। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले जिसकी हमने बात की थी वो था हमारा होस्ट डिस्कवरी, ना। तो जो होस्ट डिस्कवरी में मैंने आपको बताया था कि होस्ट डिस्कवरी में हम होस्ट को फाइंड करते हैं एक लैन नेटवर्क के अंदर। तो हम्म तो उसके लिए जो टूल यूज़ करते हैं हम बेसिकली वो नेट डिस्कवरी यूज़ करते हैं। नेट तो उसके लिए जो पहला टूल है या वो है नेट डिस्कवरी। नेट नेट डिस्कवरी टूल क्या करता है कि आपके जो आपका नेटवर्क है उसके अंदर जितने भी होस्ट लाइव हैं, जो भी चल रहे हैं, तो उन सब की एक लिस्ट निकाल के दे देता है आपको। नेट डिस्कवरी तो उनकी आपको एक लिस्ट निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी यहाँ पे दिखाता हूँ करके। नेट डिस्कवरी नेट डिस्कवर सॉरी, तो उस टूल का नाम है नेट डिस्कवरी नहीं है। तो यहाँ पे नेट डिस्कवर आएगा, वाई नहीं है। हाँ। तो अब ये टूल को मैं तो ये चलता कैसे है, तो अगर आपको कोई टूल नहीं पता कि कैसे चलता है तो सिंपल उसके पीछे हाइफन हाइफन हेल्प लिख के आप उसके नीचे उसके ऑप्शन देख सकते हो कि कौन से से इस ऑप्शन से मैं क्या दे सकता हूँ, जैसे कि आई डिवाइस यूर नेटवर्क डिवाइस रेंज में यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। स्कैन द लिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे जो भी है तो मैं आपको अभी इसको चलाना कैसे है, तो बेसिकली इसको सूडो के साथ यूज़ करना पड़ेगा। नेट डिस्कवर, मैं इसको एक रेंज देता हूँ। मैं मेरे नेटवर्क की उसको रेंज दूंगा अभी 192.168.0.1/24। तो अब ये क्या करेगा, इस रेंज के अंदर जितने भी होस्ट मेरे लाइव होंगे वो मेरे को उनको एक लिस्ट दे देगा। अभी हम चेक करेंगे। तो ये उसकी क्या क्या निकाल के लेके आता है, देखो। आईपी, उन मैक एड्रेस क्या है, और फिर काउंट, लैन, मैक वेंडर होस्ट नेम। ये टीपी लिंक है, दैट मीन्स कि ये मेरा जो राउटर लगा हुआ है वो है। और ये 106 आईपी मेरी इंटेल कॉर्पोरेट, ये मेरी मेन मशीन की आईपी है। एंड वीसीएस सिस्टम, ठीक, जो भी इसका नाम है, फिर इंटेल कॉर्पोरेट एंड अननोन नोन वेंडर। तो ये मेरे जितने भी होस्ट है वो लाइव है। तो अभी उसके बाद एक टूल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पिंग टूल। तो पिंग टूल क्या करता है, ये जैसे कि इसने मेरे को यहाँ पे दिखा दिया कि ये होस्ट मेरा लाइव है। तो अभी मैं इसको कंफर्म करने के लिए, ओ सॉरी गाइस, इसके ऊपर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1110 वाली पिंग 192.168.0.1110। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई होस्ट लाइव है या फिर नहीं है? जब भी आप किसी को पिंग करते हो, पिंग करने का मतलब ये होता है भी आप उस पीसी के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हो, कुछ पैकेट्स सेंड करते हो, ये चेक करने के लिए भी वो लाइव है नहीं। अगर आपको उन पैकेट का रिस्पॉन्स मिल जाता है, अ, वापस से आपको रिवर्ट मिल जाता है, तो दैट मीन्स कि वो होस्ट आपका लाइव है। जैसे यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 64 बिट्स फ्रॉम फ्रॉम दिस आईपी TTL। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा
कि ये टूल कैसे काम कर रहा है, इसको कैसे कौन सा पैकेट ये सेंड कर रहा है बैकएंड में, जिससे इसको ये पता लग रहा है ये आईपी इसको रिस्पॉन्स कर रही है कि मैं लाइव हूँ या फिर नहीं लाइव हूँ। तो मैं हर टूल को इंडिविजुअली समझाऊंगा कि वो बैकएंड में कैसे काम करता है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो आज हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि बेसिकली कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं। तो तो इस तो किसी भी होस्ट को लाइव चेक करने के लिए हम पिंग टूल का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट माई तो अब हमने पिंग भी होस्ट डिस्कवरी कर ली। तो बेसिकली हमारा पहला तो यही था ना भी होस्ट डिस्कवरी। जब हम मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जा खुद देखोगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। तो होस्ट डिस्कवरी, फिर हमारा दूसरा मेथड था ओएस फिंगरप्रिंटिंग। ओएस फिंगरप्रिंटिंग तो ओएस फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए बेसिकली हम एनमैप का यूज़ करते हैं। एनमैप का यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको कल कल दिखाया भी था। तो एनमैप एनमैप एक टूल है जिसकी नाम है नेटवर्क मैपर। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इसी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, nmap.org। तो यहाँ पे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बेसिकली nmap.com सैक लिस्ट सैक टूल्स। तो इसका एक जीयूआई वर्जन भी आता है जो ये विंडो में भी आपका रन हो जाएगा, जेनमैप जीयूआई है ना। तो डॉक्स बुक्स, आप यहाँ पे बुक्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक है। नेटवर्क स्कैनिंग, तो यहाँ पे आपको इसकी सारी बुक मिल जाएंगी। ये इसकी बुक्स हैं। एंड तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे इसके डॉक्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके कि एनमैप कैसे होता है। वन ऑफ द कूलेस्ट आइडियल स्कैनर पेपर, मतलब जो भी है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी वेबसाइट पे आगे कौन कौन सी मूवी में इस टूल को यूज़ किया गया है। मैट्रिक्स रीलोडेड, ये एक हॉलीवुड मूवी है मैट्रिक्स रीलोडेड। ओशियंस 8, ये ओशियंस 8 का ट्रेलर। स्नोडेन एंड ड्रेड, इसका तो ड्रेड नाम से वैसे एक डार्क वेब पे फॉर्म भी है। हाँ, ड्रेड नाम से ही है वो। तो हम डार्क वेब की मेरी आने वाली वीडियो में हम सभी चीज़ों की बात करेंगे, डार्क वेब को एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब जो भी चीज़ हैकिंग से रिलेटेड है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए। और इलिसियम इलिसियम ये कुछ मूवीज़ हैं। फैंटेस्टिक फोर तो शायद आपने देखी होगी, मार्वल वालों की। नहीं, ये हु एम आई, ये भी शायद देखी होगी आपने। नो सिस्टम इज सेफ, ऐसी बहुत सारी मूवी हैं। इन्होंने दिखा रखा है कि कौन कौन सी मूवी में इस टूल को यूज़ किया गया है। तो ये बहुत ही बहुत ही बड़ा टूल है और बहुत ही अच्छा टूल है। तो मेरे को नहीं लगता कोई हैकर होगा जो इस टूल को यूज़ नहीं करता होगा। सॉरी गाइस। तो एनमैप एक बहुत ही, तो अब सिंपल मैं इसको भी चेक कर लूँगा हेल्प लगा के। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पासवर्ड दे देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। होस्ट डिस्कवरी, तो जो होस्ट डिस्कवरी है वो आप एनमैप से भी कर सकते हो। इस टूल से आप देखो क्या क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। इस टूल से आप होस्ट डिस्कवरी भी कर सकते हो। इस टूल से आप स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हो। एनमैप की इसकी स्क्रिप्ट भी होती है आपके लिनक्स मशीन के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यूज़र शेयर एनमैप स्क्रिप्ट्स, तो यहाँ पे ये सारी एनमैप की स्क्रिप्ट है। अभी मतलब कोई भी सर्विस, किसी लेट्स सपोज कि आपने किसी होस्ट को स्कैन किया और उसके अंदर एक एफटीपी सर्विस ऑन है। तो वो एफ तो इसके अंदर आपको एफटीपी से रिलेटेड सारी स्क्रिप्ट मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी स्क्रिप्ट लुआ लैंग्वेज में लिखी हुई है। लुआ एक लैंग्वेज होती है, तो ये उस लैंग्वेज में ये सारी की सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है।
तो यहाँ पे आप इसकी कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको ब्रूट फोर्स करना है, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको नहीं पता एफटीपी का, उसका मशीन से कनेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पे ये स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रूट फोर्स मार देगा। और भी बहुत सारी इसके अंदर सर्विसेज हैं। बेसिकली सारी सर्विसेज की जो स्क्रिप्ट है, वो सारी सर्विस की स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड होस्ट डिस्कवरी मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आप होस्ट डिस्कवरी भी कर सकते हो। स्कैनिंग टेक्निक इसने बता रखी है यहाँ पे भी, ये स्कैनिंग तो ये मैं आपको सारा इन डेप्थ में बताऊँगा एक इंडिविजुअल वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल है, इसको समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए, ये एनवेब टूल है, इससे हम स्कैनिंग भी करते हैं, इससे हम एनुमरेशन भी करते हैं, है ना। तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे, हाँ, ओएस की, ओएस फिंगरप्रिंटिंग की, तो उसके लिए मैं एनवेब में ऑप्शन होता है कैपिटल -O। अब मैं यहाँ पे मेरी आईपी क्या थी, वो 192.168.10। तो अभी इसको मेरे को रूट प्रिविलेज देना पड़ेगा। तो अभी ये मेरे को, आप यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस टाइप जनरल पर्पस भी, इसका क्या यूज़ हो रहा है, रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10। तो जैसे कि ये मेरी इस जो विंडो 10 है मेरी, इसकी वो आईपी है LAZ। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जब आप एक नेटवर्क को स्कैन कर रहे होगे, क्योंकि हैक कर रहे होगे बेसिकली, तो तब तो आपको नहीं पता होगा ना भी आप कौन से सिस्टम को स्कैन कर रहे हो। तब तो आपको ये देखो 110 वाली आईपी, 110 वाली आईपी, तो ये मेरा, तो ये आप इस टूल की हेल्प से ही अ, जान पाओगे भी जो सामने वाला आपका विक्टिम है उसके ऊपर कौन सा ओएस रनिंग है ना। तो इसलिए ये टूल काफ़ी हेल्पफुल टूल है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद हाइड्रा टूल, जो कि यूज़ होता है ब्रूट फोर्स करने के लिए। ब्रूट फोर्स में हम ब्रूट फोर्स बेसिकली यूज़र नेम और पासवर्ड, कोई किसी भी सर्विस को ब्रूट फोर्स करने के लिए, कोई एसएसएच का ब्रूट फोर्स करना है, एफटीपी का करना है, किसी भी सर्विस का करना है, तो उसके लिए हम हाइड्रा का यूज़ करते हैं। हाइड्रा काफ़ी फास्ट टूल है। और भी बहुत सारे टूल होते हैं ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो ये इनवैलिड ऑप्शन बता रहा है यहाँ पे इसको, तो मैं एक काम करता हूँ, हेल्प की ये टूल यूज़, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, सेपरेट वीडियो में। तो ये हाइड्रा टूल बेसिकली ब्रूट फोर्स करने के लिए होता है। एंड उसके बाद है मेरा मेटास्प्लॉइट। तो मेटास्प्लॉइट एक मेरा पूरा फ्रेमवर्क है, जो जिसको रैपिड 7 मेंटेन करते हैं। तो मैं वो दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको लिनक्स मशीन में दिखा देता हूँ। तो मेटास्प्लॉइट के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और एक्सप्लॉइट भी मिल जाएंगे, जो जैसे कि लेटेस्ट एक्सप्लॉइट आया हुआ है, कोई भी सीवी जो आती है, तो उन सब के एक्सप्लॉइट मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे MSF कंसोल खुद करूँगा तो ये मेरा मेटास्प्लॉइट चल जाएगा। तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ऑक्सिलरी का मतलब मैं स्कैनिंग करने के लिए मेरे को SMB कोई सर्विस ओपन है किसी विक्टिम मशीन के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को SMB की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके अंदर मेरे को यहाँ पे वो SMB मिल जाएंगी। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल, इसके बाद ये पेलोड्स दैट मीन्स कि बैकडोर क्रिएट करने के लिए, किसी भी सिस्टम में आपको बैकडोर भेजना है, तो यहाँ से आप वो क्रिएट कर सकते हो, फिर उनको उन बैकडोर को इनकोड करने के लिए, ताकि वो वो ना हो, डिटेक्ट ना हो, फिर इवेजन करने के लिए, बाईपास करने के लिए, नो ऑपरेशन। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मेटास्प्लॉइट में होती है। तो ये भी एक काफ़ी डेंजरस टूल है, मतलब काफ़ी हैवी टूल है ना। तो ये थे वैसे टूल तो काफ़ी सारे होते हैं, सारे अपनी अपनी, जिसको जो टूल चलाने में
अच्छा लगता है वो टूल चलाता है। तो ये सिर्फ वो टूल हैं जो बेसिकली हर कोई यूज़ करता है नेटवर्क में, है ना। तो अ, वही मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि होस्ट डिस्कवरी के लिए बेसिकली हम नेट डिस्कवर टूल का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं होस्ट डिस्कवरी के लिए। तो होस्ट डिस्कवरी के लिए बहुत सारे मेथड है, जैसे ARP पिंग स्कैन। अब ये ARP क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। UDP पिंग स्कैन, ACMP पिंग स्कैन, TCP पिंग स्कैन, IP प्रोटोकॉल पिंग स्कैन। तो इन सब से भी हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई मेरा होस्ट लाइव है या नहीं है। ICMP तो ये इसी का पार्ट है, ICMP को ICMP टाइम स्टैम्प। TCP पिंग स्कैन इसका ही ICP पिंग स्कैन। तो ये इतनी टेक्निक्स है। तो बेसिकली ये सारी टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक से हम ये चेक कर सकते हैं भी कोई होस्ट लाइव है या फिर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये आपको एक टेक्निक बताई थी। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताऊंगा, एक एक टूल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा भी कोई टूल कैसे काम कर रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ पे पिंग टूल है, ये पिंग टूल कैसे काम कर रहा है बैकएंड में, nmap कैसे काम कर रहा है, इसको कैसे पता लगता है भी कितने पोर्ट उस होस्ट के अंदर कितने पोर्ट ओपन है, हाइड्रा कैसे ब्रूट फोर्स मार रहा है। तो मैं हाँ एक टूल और है वायर शार्क, जिस वायर शार्क सबसे इम्पोर्टेंट टूल वायर शार्क, जिसको मैंने आपको पहली वीडियो में भी दिखाया था चला के, LLM वाली पॉइजनिंग वाली वीडियो में। अरे कहाँ गया वायर, SHARK वायर शार्क। तो वायर शार्क की हेल्प से हम पैकेट देखते हैं कि कौन सा पैकेट कहाँ जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, TCP से जा रहा है, UDP से जा रहा है, सोर्स उसका क्या है, डेस्टिनेशन उसका क्या है, हर चीज़ हम वायर शार्क से देखते हैं। तो इसके इसके बारे में जानेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे फिल्टर होते हैं और इससे हमें स्निफिंग कैसे करते हैं वायर शार्क के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इसका इतना ही। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो को कैसी लगी। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी, इसमें कोई कमी है तो वो भी मुझे बताइए, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा फिर। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एंड डिस्कॉर्ड चैनल और लर्निंग एडवांस हैकिंग। तो आपको वहाँ पे सारे कंटेंट और वो वगैरह मिल जाएंगे, है ना। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।